प्रश्न संख्या 4 है आपका, √2 तथा √3 के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, √2 और √3 के बीच आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके मान रखेंगे। ठीक है, √2 का मान होता है 1.414, इसके डैश डैश इसके आगे भी संख्या होती है। √3 का मान होता है 1.7 डैश डैश, यानी इसके आगे भी कुछ संख्या होती है, लेकिन हमें सिर्फ इतने की ही जरूरत है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ये मान तो आप भाग विधि से इसके √2 यानी 2 और 3 के वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, तो उससे आपको यही मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये दो मान आ गए, √2 का 1.41 और √3 का 1.7। अब इससे हम परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम इसके 1.4 और 1.7 के बीच में कोई भी एक संख्या लिख देंगे और उसका दशमलव प्रसार हम शांत कर देंगे, यानी 1.5 अगर हम लिख दें तो ये इन दोनों के बीच में है और इसका दशमलव प्रसार शांत भी है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमारी एक परिमेय संख्या ये रही। ठीक, और इन दोनों के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या, तो हम पहले इन दोनों के बीच का कोई एक मान लेंगे, मान लो 1.5 ही हम ले लेते हैं, 1.5। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार हम अशांत और अनावर्ती कर देते हैं, 01, 001, 00001। ठीक है, और डैश डैश डैश, यानी इसमें कोई भी नंबर सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये अनावर्ती भी है और अशांत भी है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। और 1.5 है, 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके बीच में भी है 1.41 और 1.7 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके बीच में है परिमेय संख्या में। तो ये दशमलव प्रसार हमने शांत कर दिया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय लिखना है तो इसी में आप कर देंगे 1.6, 01, 001, 00001। ठीक है, तो ये सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 जीरो के बाद और यहाँ पे 3 जीरो के बाद, यहाँ पे 1 जीरो के बाद, तो ये अशांत और अनावर्ती है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है।